अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल इहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। आज हमारे यहाँ की तारीख़ के हिसाब से आज 14वीं शब है और गुजरात और दूसरे इलाकों के हिसाब से 15वीं शब है और 16 ज़ुल्क़ादा शरीफ शहबाज विलायत शाहबाज दक्कन क़ुत्ब दक्कन सैयदी सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज बुलंद परवाज रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के विसाल बाकमाल की तारीख़ है। उस एतबार से आज हज़रत की संदल शरीफ का दिन है और हमारा ये सुन्नी दावत इस्लामी के हफ्तावारी इज्तिमा का ये मामूल है कि जिन अकाबिर औलिया सादात मशाइख के उर्स की तारीख़ जिस हफ्ते में होती है तो उनकी ज़िंदगी पर कुछ बातें हम कर लेते हैं, इसलिए कि रिवायतों में आता है कि वलियों के ज़िक्र के वक्त रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह के वलियों का जब ज़िक्र होता है तो रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। इससे पहले कि सैयदी ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र खैर किया जाए, मैं ये चाहूँगा कि जो आया करीमा और हदीस मुबारका तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, अल्लाह पाक उसके मुताल्लिक़ कुछ बातें मुझे हक़ करने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वक्त नौजवानों में बिलखुसूस हिंदुस्तान में बल्कि बर्रे सग़ीर में तसव्वुफ़ को लेकर के काफ़ी बेचैनी पैदा की जा रही है। तसव्वुफ़ को इल्हाद, बेदीनी, कहानी, किस्से, गढ़े हुए वाक़यात, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है और एक अजीब बदतमीज़ी का तूफ़ान है कि ये तसव्वुफ़ की हकीकत क्या, ये तसव्वुफ़ क्या है? क्या तसव्वुफ़ दीन से हटकर कोई चीज़ है या तसव्वुफ़ जो है वो शरीयत से हटकर कोई चीज़ है, कोई गढ़ी हुई चीज़ है, वाकई इल्हाद और बेदीनी है? सबसे बड़ा मसला ये है कि इंसान जिस चीज़ को समझ नहीं पाता उसका इनकार कर देता है और इनकार की बुनियाद पर नुकसान उठाता है। इसलिए कि तसव्वुफ़ जो है वो थ्योरी का नाम नहीं है, तसव्वुफ़ प्रैक्टिकल का नाम है और चूंकि ये प्रैक्टिकल है तो इसको समझना सबके बस की बात नहीं है। तो
अहले ज़ाहिर इसका इनकार करते हैं शुरू दिन से। जैसे कि इब्ने तैमिया ने बहुत सख्त इस पर इनकार किया, और उनके बाद एक तवील सिलसिला है अहले तसव्वुफ के मुनकिरीन का। सूफिया को काफिर कहा गया, सूफिया को मुर्तद कहा गया, सूफिया को हुलूली कहा गया, अलग अलग अंदाज से सूफिया को याद किया गया। लेकिन हकीकत यह है कि अस्ल दीन तसव्वुफ और सूफिया ही बयान करते हैं। अस्ल दीन आपको सूफिया ही से मिलेगा, अस्ल दीन आपको सूफिया किराम से मिलेगा। हालांकि बेशुमार मुहद्दिसीन है जो सूफिया किराम की गुलामी करते हैं, और बेशुमार मुहद्दिसीन है जो खुद सूफी हैं, लेकिन चूंकि उनकी बात हर एक की समझ में नहीं आती और उनकी समझ से वरा है, इसलिए वो इनकार करते हैं। आइए तसव्वुफ की बुनियादें क्या है मैं आपको बताऊं। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में फरमाता है, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि बेशक अल्लाह की रहमत मुहसिनीन के करीब है। हालांकि जब भी इस आया करीमा का तर्जुमा मैं करता हूं तो यही कहता हूं कि अल्लाह की रहमतें अपने वलियों के बरगजीदा नेक बंदों के करीब है, मुहसिनीन के करीब है, अहले एहसान के करीब है। अब ये एहसान वाले कौन है, एहसान किसे कहते हैं, एहसान की तारीफ क्या है? आसान जबान में अपनी तरफ से कुछ कहने की बजाय कुरान की इस आयत मुबारका की तशरीह खुद हदीस कर देगी। चूंकि इस आयत में एहसान का जिक्र किया गया है, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत करीब है किसके? मुहसिनीन के, अहले एहसान के। तो एहसान क्या है? हदीस जिब्रील में जो सवालात किए गए उसमें एक सवाल यह भी था, मल एहसान या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह एहसान क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, के एहसान ये है कि जब तू अल्लाह की इबादत कर तो इस शान से कर कि गोया तू अल्लाह को देख रहा है। कअन्नका मतलब गोया, कअन्नका की कैद लगाइए यहां, गोया तू अल्लाह को देख रहा है। कअन्नका तरा, गोया तू अल्लाह को देख रहा है। यह एहसान की मंजिल है, यह बड़ी मंजिल है एहसान की, कि गोया तू अल्लाह को देख रहा है। फ़इन लम तकुन तरा, और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है कि गोया तू अल्लाह को देख रहा है, तो फिर यह तसव्वुर करके अल्लाह तुझे देख, अल्लाह तुझे देख रहा है। फ़इन्नहु यराक, और वो तो तुझे देख ही रहा है। कम से कम मंजिल एहसान की यह है कि जब तू इबादत कर तो इस तसव्वुर के साथ कर कि अल्लाह तुझे देख रहा है और अल्लाह तो तुझे देख ही रहा है। यह एहसान की कम से कम मंजिल है कि अल्लाह हमें देख रहा है। इसीलिए अब ये सूफिया जो हैं उनके यहां सूफिया शरीयत से नीचे की बात नहीं करते। सूफिया शरीयत से, क्योंकि शरीयत के नीचे जहन्नम है, जो शरीयत से नीचे होगा वो कहां जाएगा? जहन्नम में। सूफिया शरीयत के ऊपर की बात करते, और शरीयत के ऊपर क्या है? तरीक़त, हकीकत, मारिफत, ये सब मंजिल है। फिर उसके बाद सैर अल्लाह, सैर फिल्लाह, सैर मिनल्लाह, सैर मअल्लाह, ये सब मंजिलें हैं सूफिया के यहाँ। अभी आप कहेंगे ये क्या चीज़ है? इसीलिए कहते हैं तसव्वुफ प्रैक्टिकल का नाम है। जब तक कि उस मंजिल में पीरे कामिल के जरिए से आदमी हाथ नहीं रखता, उस वक्त तक के ये मंजिल उसको समझ में नहीं आती। अच्छा, जब ये बातें चूंकि बहुत ऊपर की है, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे केजी के बच्चों के सामने कोई पीएचडी की गुफ्तगू करे तो कैसे उसके सर के ऊपर से और 10 फुट ऊपर जाएगी, तो क्या यही हाल होगा ना? समझ में क्या आना उसको? तो ये प्रैक्टिकल है। तो चूंकि लोग इस मंजिल से गुजरे नहीं हैं, उन्हें पता नहीं है, इसलिए वो मुनकिर होते हैं। और हमारे यहाँ अहले सुन्नत में बेशुमार हमारे अस्लाफ हैं जिनको अल्लाह ने इस मंजिल से गुजारा। बल्कि सरकार नूर
हुजूर मुफ्ती आजम अलैहिर्रहमा के पीरो मुर्शिद सरकार नूरी मियां नूरी दादा सरकार अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते कि अल्लाह ने मुझे इस मंजिल से गुजारा। वो फरमाते हैं और कहते हैं कि अब मुझे ईमान पर खात्मे के सिवा और कोई तमन्ना नहीं रह गई है। तो हमारे यहाँ तो अभी बहुत दिन नहीं हुआ, बल्कि मैं समझता हूं कि 1 सदी के बुजुर्ग हैं, ये 1 सदी के बुजुर्ग हैं। और ये तो मैंने एक नाम लिया, इसी तरह सरकार वारिस पाक है, ये भी 1 सदी के बुजुर्ग, ये भी उन मंजिलों पर फाइज थे। इसी तरीके से और कई हमारे असलाफ हैं जिनके नाम, जो ऊपर के लोग हैं, महबूब इलाही हैं, सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहलवी हैं, हजरत बख्तियार काकी, ये तो बहुत बड़े लोग हैं। मैं बात की जनरेशन की बात कर रहा हूं कि ये लोग भी इन मंजिलों पे फाइज थे। सैर अल्लाह, सैर फिल्ला, सैर मिन अल्लाह, सैर माल्ला, ये मकामात से गुजरे हुए थे। फना फिल्ला बका बिल्ला की ये मंजिलें अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें पार कराई थी। तो ये लोग जो नहीं समझते हैं तो इसलिए वो इनकार करते हैं, क्योंकि तसव्वुफ प्रैक्टिकल का नाम है। तो वो शरीयत से नीचे की बात सूफिया नहीं करते, वो ऊपर की बात करते। जैसे शरीयत का ये कानून है, अगर तहारत नहीं है, नमाज की कबूलियत के लिए, नमाज की सेहत के लिए क्या शर्त है? तहारत। अगर तहारत नहीं है, यानी जिस्म पाक नहीं है, कपड़े पाक नहीं है, जमीन पाक नहीं है, तो ये शर्त नहीं पाई जाएगी, तो सेहत नमाज नहीं हो सकती। नमाज की सेहत के लिए तहारत जरूरी है। ये है अहले शरीयत की बात, ये अहले शरीयत की बात है, ये शरीयत का कानून है जो सबको पता है। लेकिन सूफिया इसका इनकार नहीं करते। सूफिया किराम कभी शरीयत की बात का इनकार नहीं करते। जो चीज शरीयत कहती है उसको मानते हैं, उस पर अमल करते हैं, और वो कुरान और सुन्नत पर कायम रहते हुए जो और मग्ज है, जो और कूदा है, वो उसकी तरफ बात करते हैं, उससे बढ़कर और आगे। जैसे नमाज की सेहत के लिए जरूरी है कि तहारत हो, और फिर सूफिया के यहां सिर्फ ये शर्त नहीं है, सूफिया के एक शर्त और है, वो अपने घर से नहीं लाए, वो भी हदीस से है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला सलात इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब, कि वो नमाज ही नहीं है जिसमें दिल हाजिर नहीं है। इसका मतलब यह है कि सूफिया की नमाज कौन सी नमाज है कि अल्लाहु अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक कैफियत क्या होनी चाहिए? क्या कैफियत होनी चाहिए? फ़इन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। ये है सूफिया की नमाज। तवज्जो अल्लाह की तरफ हो, उसमें जब वो किराना दुकान पे चले गए, तसव्वुर में चारा लाने चले गए, बकरी चराने चले गए, बच्चे को ट्यूशन पहुंचाने चले गए, स्कूल चले गए, ये सारी चीजें सूफिया के यहाँ नहीं है। उनके यहाँ ये कि यार की बारगाह में खड़े हो गए तो उसी के तसव्वुर में, उसी के मुशाहिदे में गुम हो गए। हालांकि वो तो तसव्वुर में नहीं आता, लेकिन एक मुशाहिदा है। अब वो कैसा है, जो अहले मुशाहिदा है वो जानते हैं, वो जानते, उन्हें मुशाहिदे की कैफियत पता है। तो ये सूफिया किराम यानी शरीयत से हटकर वो बात नहीं करते, शरीयत पर आमिल है, शरीयत के कायल है, शरीयत पर माइल है, शरीयत मुतारा का इकरार करने वाले हैं। लेकिन फिर वो अहदीस जो अवाम के बस की नहीं, जो अहले जाहिर के बस की नहीं, वो उस पर भी अमल करते हैं। एक बुजुर्ग को दौरान नमाज दुनिया का ख्याल आया, उन्होंने उसके कफारे में 100 रकअत अदा की। हालांकि ये हुक्म नहीं है शरीयत का, वरना किसकी नमाज होगी। बल्कि यहां नमाज की बात है तो मुझे एक बात याद आ गई, हालांकि उन्वान से थोड़ी सी हट जाएगी, लेकिन है उन्वान से टच। हजरत सैयदी वारिस पाक आलम पना हजरत वारिस पाक सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह कादरी, वो किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे जल्दी से। तो लोगों ने फितना बपा किया कि ये नमाज ही नहीं पढ़ते। वो पढ़ते थे नमाज, लेकिन किसी के पीछे नहीं पढ़ते थे, यानी किसी की इक्तिदा नहीं करते थे, खुद पढ़ाते भी नहीं थे और किसी के पीछे पढ़ते भी नहीं थे, अपने उजरे में रहते थे, नमाज पढ़ते थे। तो लोगों ने फितना की, नमाज नहीं पढ़ते। पब्लिक तो पब्लिक ही है ना, फिर उन्हें तो फितना ही चाहिए, इल्ला माशाअल्लाह। तो उनके पीछे फितना लगा दी, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते। वारिस पाक को लोगों ने कहा कि नमाज नहीं पढ़ते, कहा मैं तो पढ़ता हूँ। कौन कहता नहीं पढ़ते? कहा आपको किसी के पीछे नहीं पढ़ते तो लोग कहते नहीं पढ़ते। कहा चलो ठीक है भाई,
अगर आप पढ़वाना ही चाहते हो तो चलो ले चलो, कहाँ चलते हैं। तो एक इमाम साहब के पीछे ले जाकर खड़ा किया। इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, इन्होंने भी कहा अल्लाहु अकबर। तो सरकार वारिस पाक नमाज तो पढ़ ली। जब नमाज हो गई वो फरमाया इमाम साहब बहुत थकाया आपने। वो असल में पूर्वी भाषा बोलते थे, बहुत थकाया इमाम साहब, बहुत थकाया। सुना सुना इमाम साहब बहुत थकाया। हाँ, ऐसी उनकी आदत थी, उनका लहजा ये था, बहुत थकाया। तो इमाम साहब ने, अब इमाम साहब की इज्जत पे किसी की भी, इमाम क्या किसी की भी इज्जत पे बन आएगी तो आदमी तो दाएं बाएं करेगा ना। कहा हजरत क्या हुआ, क्या गुस्ताखी हो गई। कहा इमाम साहब मैं बूढ़ा आदमी, नमाज में अल्लाह अकबर का आपके पीछे हो गया, अब जिधर इमाम उधर मुक्तदी। तो आप तो पहले चले गए सीधा किराना दुकान वाले के पास, आपके पीछे पीछे मुझे भी जाना पड़ा। फिर आप जो है वो घोड़े को चारा लाने के लिए चले गए तो फिर आपके पीछे पीछे मुझे भी जाना पड़ा। फिर आप दूध लाने भी गए तो मुझे फिर आपके पीछे, एक बूढ़े आदमी को चंद रिकत नमाज में कहां कहां लेकर के घूमते रहे हजरत, मैं थक गए आपके पीछे, इसीलिए मैं पीछे नमाज नहीं पढ़ता। तो फिर उसके बाद लोगों ने कहा वारिस पाक से, वारिस अली जब तुम किसी के पीछे नहीं पढ़ते किसी के पीछे तो पढ़ोगे। तो वारिस पाक ने फरमाया अली हुसैन अशरफी जैसा इमाम ला कर दो, मैं उसके पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ूंगा। अगर इमाम हो तो अली हुसैन अशरफी मियाँ जैसा, शेखुल मशाइख सैयदी आला हजरत अशरफी मियाँ जैसा इमाम लाकर उनके पीछे नमाज पढ़ो। तो अब हम लोग लेकिन ये नहीं कर सकते, वरना पता चला मेंढकियों को भी जुकाम हो जाता है। चलो अब हम भी किसी के पीछे नहीं पड़ेंगे, तो आप भी तो वारिस पाक बने ना। अपना तो वजू भी दुरुस्त नहीं है तो फिर वारिस। लोग अल्लाह वालों के बराबर बनना चाहते हैं, पहले अल्लाह वाला बन तो सही, वो मकाम तो पा। हमारे लिए तो ऐसे ही कि जो सुन्नी इमाम है उसके पीछे खड़े हो गए, अल्लाह मालिक है। एक बार मुझे किसी ने कहा कि भाई वो फुला के पीछे नहीं पड़े आप, वो फुला ऐसा करता है। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, अगर सुन्नी से अकीदा है मैं उसके पीछे खड़े हो जाता हूँ ये सोचकर कि इससे ज्यादा गुनहगार मैं हूं। जब ये मुझसे बेहतर है तो मेरा इमाम हो सकता है, और कायनात का हर सुन्नी मुझसे बेहतर है, तो इसलिए मैं उसके पीछे खड़ा हो जाता हूं। मैं ये तफरीक नहीं करता, बस शर्त है कि वो सुन्नी से अकीदा होना चाहिए, बाकी के मामला अल्लाह पे छोड़ दो। तो वारिस पाक न बने आप, यानी किरदार में बने, कैरेक्टर में बने, इस मामले में आप ना बने। वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं फजर में खुद पड़े रहेंगे और वो कहेंगे उसके पीछे नहीं होती हमारी और उसके पीछे नहीं होती। हाँ, अल्लाह ताला रहम करम फरमाए। लेकिन बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, बात दूर निकली कि सूफिया किराम ला सलात इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब, वो इस तरह की बात करते। इसी तरह से सूफिया कुरान और हदीस से कहीं हटे हुए नहीं, हर जगह वो आपको कुरान और हदीस पर मिलेंगे। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जो खास बातें कही है जिसको लोग नहीं करते, जैसे मिसाल के तौर पर सैयदी सरकार बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी आदत करीमा थी, आप तलकीन करते थे, आप चाश्त की नमाज के भी पाबंद थे, अवाबीन के भी पाबंद थे, इशराक के भी पाबंद थे, तहज्जुद के भी पाबंद थे, और आप सौम दाऊदी रखा करते थे। 104 साल की आपने उम्र शरीफ पाई है, 104 साल की, 104 साल की उम्र में पहुंचने तक आप सौम दाऊदी रखते थे। जब बुढ़ापा ज्यादा आ गया, उम्र ज्यादा हो गई, तब भी आपने अय्याम 20 के रोजे तर्क नहीं फरमाए, नहीं 13, 14, 15, ये 3 रोजे हैं महीने के, उसको आपने जिंदगी की आखिरी सांस तक तर्क नहीं फरमाया। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, जो 13, 14, 15 के 3 रोजे रखे एक महीने में, वो ऐसा ही है कि जैसे उसने महीना भर रोजा रखा। अल्लाह तबारक व ताला उसको ये इनाम देता है कि उसने गोया महीने भर रोजा रखा। वो बहुत पाबंदी के साथ वो ये सौम दाऊदी रखते थे। और आखिरी उम्र में जो 100 साल के ऊपर की उम्र हो गई, उम्र शरीफ, उसमें भी आपने कभी जो है वो अय्याम 20 के रोजे तर्क नहीं फरमाए। चाश्त, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन, तहज्जुद, ये सारी नमाजें होती रही। एक खास बात हजरत बंदा नवाज के सुदराज बुलंद परवाज रदी अल्लाह ताला की ये भी है कि इमाम हसन बसरी से लेकर ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी तक इल्म में कोई कम नहीं है, सब इल्म के एक से एक जबल शामिख हैं। बुलंद पहाड़ है, मजबूत पहाड़ है ये उलूम के।
सिलसिले चिश्तिया अहले बहिश्तिया के जितने बुजुर्ग हैं, बल्कि सिलसिले कादरिया भी हो, सिलसिले नक्शबंदिया भी हो, सिलसिले सहरवर्दिया भी हो, लेकिन इस वक्त तो सिलसिले चिश्तिया की बात चल रही है। इमाम हसन बसरी से लेकर ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी तक कौन है ऐसा कि जिसके पास इल्म ना हो? ये सूफिया भी थे, मुहद्दिसीन भी थे। आप ये ना समझे कि इन्हें इल्म हदीस नहीं आता था, इन्हें इल्म हदीस भी आता है। एक और बात आपसे अर्ज करूं, मुहद्दिसीन इसनाद के साथ हदीस लेते हैं, और सूफिया और अहले कश्फ की ये खुसूसियत है कि वो इसनाद के साथ तो लेते ही लेते हैं, मगर दरबार रिसालत से उनका कुर्ब इतना होता है कि वो डायरेक्ट भी रसूलुल्लाह से हदीस सुना करते हैं। इसलिए बाज़ हदीस जो मुहद्दिसीन बयान नहीं करते, क्योंकि उनके पास वसाइल महदूद है, उनके पास क़यूदात है, उनके पास जो है वो जिम्मेदारियां हैं, उनके पास छानबीन है, उनके पास इस्तिलाहात हैं, इसलिए वो बहुत मोहतात रविश चलते हैं। लेकिन सूफिया का हाल ये कश्फ की वजह से, जब वो डायरेक्ट रसूलुल्लाह से सुनते तब वहां इस्नाद का क्या मामला। जैसे एक हदीस पाक, सुन्नत ये है कि सर के सारे बालों को बराबर काटा जाए या सर के बालों को छोड़ दिया जाए। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज और उम्रा के लिए गए तो पूरे बाल निकाल दिए, और फिर ये दो मौके के अलावा फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की जुल्फें रही। अब वो जुल्फें होती थी हुजूर अलैहिस्सलाम के शानों पर, कंधों पर। यह सुन्नत है, यानी कि कुछ बाल बढ़ाएं, कुछ बाल काटें। जैसे आजकल आज के नौजवान लड़के इधर इधर से काटते हैं, ऊपर चोंडी की तरफ वो रखते हैं। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी। तो बाल बराबर काटें या बराबर छोड़ दें, दोनों सुन्नत है। और हज और उम्रा के मौके पे हलक कराना यानी पूरे बाल मुंडा देना, वो भी सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 बार दुआ की है सर मुंडाने वालों के लिए, जो हज और उम्रा के मौके पे मुंडाते हैं, उनकी बड़ी बरकत है। तो इस पर गुफ्तगू चली कि ये जो सर के बाल बढ़ाते हैं, जुल्फें डालते हैं, चूंकि हजरत बंदा नवाज गैसू दराज की जुल्फें, बास सीरत निगारों ने लिखा है कि जानों तक थी। जानों का मतलब कहां तक? जिसको हम अपनी जबान में मांडी कहते हैं, मांडी कहते हैं ना, जानों तक थी, गोद तक समझ, जानों तक। और वो बड़ी कैसे थी, ये भी एक अजीब वाक़या है। उसके बढ़ने की वजह ये थी कि आप अपने मुर्शिद की पालकी उठा के लेके जा रहे, जुल्फे पालकी में अटक गई, और आपने जो है वो पालकी को रोकना मुनासिब न समझा अदब की वजह से, और आप बढ़ते चले गए तो जुल्फें बढ़ती चली गई। एक वजह यह बयान की जाती है, एक वजह यह भी बयान की जाती है कि आप अपने मुर्शिद को बोसे दे रहे थे, और मुर्शिद के घोड़े की जो ज़ेन होती है, पैर रखने की जो जगह होती है, जो ज़ेन होती है, तो वहां जुल्फें अटक गई और सवारी चल पड़ी, तो आपने मुर्शिद को रोकना गवारा नहीं किया अदब की वजह से। पीर का अदब और एहतराम के रोकना गवारा नहीं किया, वो सवारी बढ़ती गई, जुल्फें बढ़ती गई। ये अलग अलग जिन्होंने बयानात किए उनकी बात कर रहा हूं। बाज लोग कहते हैं कि वो सारे बाल नहीं बढ़े थे, सारे बाल तो थे सुन्नत के मुताबिक कंधों तक, 2 बाल आपके बहुत बड़े थे, इसलिए आपको गैसु दराज कहा गया। लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात की, वल्लाहु आलम सही क्या, इसलिए कि अकवाल बहुत मुख्तलिफ है इस मामले में, बहुत अकवाल हैं। इस पर मुझसे किसी एक ने पूछा कि गैसु दराज का मतलब आपके नज़दीक क्या है। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं और मेरे नज़दीक कुछ नहीं, मैं तो गुलाम हूँ इन आकाओं का। वो कहा कि चलें, ये जो जानों तक का जो कसरत से लोग बयान करते हैं कि जुल्फें आपकी बड़ी थी, ये तो औरतों से मुशाबियत हो गई, और औरतों से अगर मुशाबियत होगी तो हुजूर ने लानत फरमाई ऐसे मर्दों पर कि जो औरतों से मुशाबियत करे, उस पर लानत है। तो उनकी जुल्फें तो बड़ी थी। मैंने कहा कोई एक औरत ऐसी आपके घर में है कि जिसके बाल जानों तक आते हैं?
मुझे बताएं ना, कोई औरत है ऐसी जिसके बाल जानों तक आते हो? तो कहा नहीं, ऐसी तुम ना मेरे घर में ना मैंने कभी देखा है। तो मैंने कहा औरत से मुशाबिहत तो उस वक्त होगी ना जब औरतें जहां तक बाल रखती वहां तक वो बाल हों, वो उसके भी नीचे है, उसके भी नीचे है। जैसे कि सिलसिले मदारिया के जो मलंग हजरात होते हैं, वो मलंग हजरात के बाल कई कई फुट लंबे होते हैं, वो कई कई फुट लंबे होते हैं। ये एक अलग उन्वान है, मैं उसकी तरफ नहीं जाता। लेकिन बहरहाल ये औरतों से इसलिए मुशाबियत नहीं है क्योंकि औरतों के बाल आम हालात में इतने बड़े नहीं होते, और उससे भी बड़े थे, तो वहां मुशाबियत का शायबा ही खत्म हो गया। एक तो बात ये हुई। लेकिन दूसरी बात जो इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत ने बयान फरमाई है, उससे तो सारे शायबात ही खत्म हो जाते हैं। वो ये कि उनके सिर्फ 2 बाल वो जो अटक गए थे, वो 2 बाल आपके बहुत ज्यादा बड़े थे और आपने उसको तबर्रुकन रखा था, इसलिए भी आपको गैसुदराज कहते हैं। ये मैंने जो बातें लिखी है किताब में सब पेश कर दी। आपका ज़ौक़ जिसको कबूल करता है वो आप कबूल कर लें। जो बातें थी मैंने आपके सामने रख दी, जो ज़ौक़ आपका कबूल करे, और अगर नहीं कबूल करे तो कोई बहस मुबाहिसे की बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आप इस पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें कि उनके बाल कितने थे। इसलिए कि आजकल तो हालात ऐसे हैं कि कोई मसला चाहिए उसके ऊपर मुर्गियों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं, सूफिया का तरीका लड़ना नहीं है, बल्कि सूफिया का तरीका तो यह कि चोट लगे तुझे तो मुझे दर्द हो, ये है। हाँ, ये सूफिया का नजरिया, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त तक तू कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक के तू जो चीज अपने लिए पसंद करता है वो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद ना करे। मैंने भी आपको कहा ना कि सूफिया का तरीका ये होता है कि अगर तुझे चोट लगे तो मुझे दर्द हो, तकलीफ मुझे हो। इसके सबूत में बंदा नवाजी के मलफूजात से एक बात पेश करता हूं। सैयदी बंदा नवाज के सुदराज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूफिया मखलूक के खुदा की मोहब्बत में इतनी यगानियत इख्तियार कर जाते एक दूसरे से, इतना डूब जाते हैं मखलूक के खुदा की मोहब्बत में कि किसी को भी चोट लगे उन्हें तकलीफ पहुंचती है, किसी को भी दुख हो उन्हें तकलीफ पहुंचता है, किसी को भी मुसीबत हो वो बेचैन और बेकरार हो जाते हैं। फरमाते हैं कि एक मर्तबा का वाकया है कि हजरत अबू बकर शिबली रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये अबू बकर शिबली कौन है? बहुत बड़े बुजुर्ग है, सिलसिले चिश्तिया और सिलसिले कादरिया के इमाम में से। ये हजरत जुनैद बगदादी के मुरीद और खलीफा हैं। हजरत अबू बकर शिबली, हम लोग पढ़ते हैं ना शजरे में, बैर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। एक बार मस्जिद में एक इमाम साहब ये शजरा पढ़ रहे थे, बैर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। एक साहब मेरे पास है, कहा देखो ये सुन्नियों को। मैं कहा आप क्या हुआ? तो कहा ये मस्जिद में भी कुत्ता बिल्ली करते हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे ये हदीस है, तुमको इल्म नहीं है। ये हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया मुर्दार की तरह है और दुनियादार कुत्ते की तरह है। ये हुजूर की हदीस है। तो वो जो दुनिया में डूब कर अल्लाह को भूल गया है, मौलाना दुआ कर रहे हैं ए अल्लाह अबू बकर शिबली के सदके में वो जो दुनियादारों को हुजूर ने कुत्ता कहा, उन कुत्तों से हमें महफूज रख। ये वो दुआ कर रहे हैं। अब बताओ हदीस के खिलाफ है ये, तो तुम्हें इल्म नहीं है तो इसका नुकसान अब किसको? तो तुम्ही को है। उठाते कहां से और कहां पहुंचा देते हैं। इल्म सीखो अल्लाह के बंदो, इल्म सीखो। इल्म नहीं है इसीलिए सारे हंगामे हो रहे हैं। बहरहाल तो हजरत अबू बकर शिबली ये मुरीद हजरत जुनैद बगदादी के खलीफा हैं। वो मुरीद और खलीफा हजरत सैयदना सिर्री सख्ती के, वो मुरीद और खलीफा हजरत सैयदना मारूफ करखी के, और वो मुरीद और खलीफा हजरत इमाम अली रजा के, और वो मुरीद और खलीफा है हजरत इमाम मूसा काजिम के, और वो मुरीद और खलीफा हजरत इमाम जाफर सादिक के, और वो मुरीद और खलीफा है हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर के, और वो मुरीद और खलीफा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, और वो मुरीद और खलीफा है सैयदना इमाम हुसैन के, और वो मुरीद और खलीफा है मौलाए कायनात के। और मौलाए कायनात को खरका मिला है मुस्तफ़ा जान रहमत से। ये सिलसिला है। अबू बकर शिबली इतने बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग, सिलसिले कादरिया के चिश्तिया के इमाम, सिलसिले सोहरवर्दिया के इमाम। एक चरवाहा एक बैल चरा रहा था। बैल चराते चराते उसने एक बैल की पीठ पर
डंडा मारा। हज़रत अबू बकर शिबली मौजूद थे। उसने जब बैल की पुश्त पे डंडा मारा तो अबू बकर शिबली ने कहा आह, चीख मारी, आह। हो सकता है लोग इस पे भी मजाक उड़ाएं, ये कौन सी बात हुई। बात यही है, इंसान जहां होता है वहीं की करता है। चरवाहे ने बैल की पुश्त पर डंडा मारा, अबू बकर शिबली ने चीख मारी, आह। चरवाहे ने कहा तुझे क्या हो गया है कि मैं मारता अपने बैल को, चीखता तू है। आपने कहा इधर आ। जब आपने अपनी पीठ से कपड़ा हटाया तो डंडे का असर आपकी पीठ पर मौजूद था। फरमाया खल के खुदा की मोहब्बत में हमारी फनाइयत का आलम है। जब तक के मखलूक खुदा से मोहब्बत नहीं होती उस वक्त तक के खालिक की मोहब्बत भी सही नहीं हो सकती। तो ये जो सूफिया किराम है, सूफिया साफिया, ये लोग बहुत मोहब्बत करने वाले लोग, शरीयत पर कायम रहने वाले लोग, दीन पर कायम, ये मुखालिफीन शरा नहीं है। तो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, हज़रत इमाम हसन बसरी से लेकर हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी तक कोई भी ऐसा नहीं था जो आलिम ना हो, मुहद्दिस ना हो, फ़कीह ना हो, सब थे। बात में वो पूरी कर दूँ हदीस वाली ताकि अधूरी ना रह जाए, वो जुल्फों वाली बात कि हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी से पूछा गया कि ये जो मर्द लोग जुल्फें रखते हैं, बाल रखते हैं, तो हमने सुना है कि ये तुर्क वाले, टर्की लोग रखते हैं, ये सुन्नत नहीं है, ये तुर्क वालों का तरीका है, तुर्की लोग रखते हैं। तो हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने कहा नहीं, ये तुर्क वालों का तरीका नहीं है, ये रसूलुल्लाह का तरीका है। और हमारे हजरत से मुराद शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सुल्तानुल औलिया सुल्तानुल मशाइख सैयदी महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। बड़ी हस्ती, बड़ा नाम है महबूब इलाही, बड़ी बारगाह है, बड़ी हस्ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों की क्या शान अल्लाह ने रखी है, ऐसे ऐसों का दामन रखा है जिनके लिए हालात ये हैं कि जो चाहें तो मुशाहिदा कराएं, जो चाहें तो जन्नत में ले जाएं, जन्नत अता करें, जन्नत की सैर कराएं। अल्लाह ताला ने बड़े मर्तबे उनको अता फरमाए। तो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने फरमाया हुजूर की सुन्नत है जुल्फें रखना, और जो जुल्फें अपने कंधों पे छोड़े, तो हज़रत महबूब इलाही फरमाते हैं जिसने सुन्नत नबवी के मुताबिक अपने बालों को अपनी पुश्त पर छोड़ा, अल्लाह क़यामत के दिन उनका हश्र मोहसिनीन के साथ फरमाएगा, अहले एहसान यानी वलियों के साथ फरमाएगा। फिर महबूब इलाही ने फरमाया इस हदीस को शाये करो और कसरत से बयान करो और इसको आम करो, इसलिए कि इस हदीस में मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि ये हदीस मैंने डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से सुनी है। ये हज़रत महबूब इलाही फरमाते थे। तो मुहद्दिसीन और सूफिया का फर्क ये है कि वो मुखालिफ नहीं है, लेकिन सूफिया की रसाई बड़ी है, जिनको लोग ताना देते हैं कि ये तो मुलीद है और ये तो है। इसीलिए मुहद्दिसीन वाली हदीस सूफिया तो बयान करते हैं, लेकिन सूफिया जो बयान करते हैं वो बहुत सारे मुहद्दिसीन को मिलती नहीं है, इसलिए कि यहाँ बहुत क़यूदात होती है ना, ये इनके इस्नाद वगैरह के मामले होते हैं। बहुत सी रिवायतों को इसीलिए कह दिया गया कि ये साबित नहीं है, बहुत सी रिवायतों को कह दिया गया इसलिए कि उनको इस्नाद नहीं मिली, और उस पर हमको उनसे जो उलमाए ज़ाहिर है उनसे कोई लड़ते झगड़ते थोड़ी हैं, बहुत सी रिवायतें, लेकिन सूफिया उसको बराबर लाते हैं। बल्कि बहुत से औलिया अल्लाह ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने ये मकाम दिया था कि वो हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर पूछते थे, या रसूल अल्लाह क्या ये आपकी हदीस है? ये भी बात है, बड़ी शानें हैं उनकी। तो महबूब इलाही कहते हैं मैंने खुद सुनी। अब आप कहेंगे कि महबूब इलाही ने कैसे सुनी? महबूब इलाही तो 7वीं सदी के बुजुर्ग हैं, रसूलुल्लाह का विसाल तो 11 हिजरी में हो गया था, तो कैसे सुनी? तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया आज भी वलियों का आना जाना रसूलुल्लाह की बारगाह में लगा रहता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होता है? बात तो यही है कि हर बात कैसे होता है वो थोड़ी पता चलती, जब तक आदमी उस मंजिल पर कदम न रखे ना। ये बात वो है, ये बात वो है। बहरहाल तो इमाम हसन बसरी से लेकर ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी तक इल्म के मामले में कोई भी कम न था,
लेकिन इमाम हसन बसरी से लेकर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी तक किसी ने तसनीफ नहीं छोड़ी, यानी मुस्तकिल कोई किताब नहीं लिखी। बुजुर्गों के मलफूजात जमा किए, वो मलफूजात बुजुर्गों के हैं, उनकी मुस्तकिल तसनीफ नहीं है। सबसे पहले सिलसिला चिश्तिया में जो साहिब तसनीफ बुजुर्ग गुजरे हैं वो सैयदी बंदा नवाज गेसू दराज रदी अल्लाह ताला, और पहले साहिब तसनीफ बुजुर्ग हैं, और 105 से ज्यादा आपने कुतुब तसनीफ करके छोड़ी है। और भी कौन कैसी कैसी, रिसाला कुशेरिया की शरह, अवारिफुल मुआरिफ की शरह, वहदतुल वजूद पे लिखा, यानी मुश्किल मुश्किल इल्हामात गौसे आजम, अल्लाह ने गौसे पाक के दिल पे जो इल्हामात फरमाए उन इल्हामात की शरह लिखी। और वो इल्हामात भी क्या है, वो पढ़ने से ताल्लुक रखते हैं सरकार गौसे पाक जो अल्लाह तबारक व तआला से इल्हामी हवाले से जो गुफ्तगू फरमाते थे। देखो अल्लाह से डायरेक्ट कलाम कोई गैर नबी तो नहीं कर सकते, या महले सुन्नत का अकीदा है, लेकिन जो आपके दिल पर अल्लाह ने इल्हाम फरमाए उसको जमा किया गया और उसकी शरह सरकार बंदा नवाज गेसू दराज रदी अल्लाह ताला ने की। जैसे कि हम कहते हैं ना, एक बार गौसे पाक ने पूछा अल्लाह मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, तू कहाँ है? तो अल्लाह ने फरमाया कि अब्दुल कादिर जिलानी मुझे गरीबों के पास तलाश कर, तो मुझे वहीं पर पालेगा। तब ये डायरेक्ट गुफ्तगू थोड़ी हुई है माज़ल, ये इल्हाम कहते हैं, इल्हाम हुआ आपके कल्ब पाक पर। इसी तरीके से हम कहते हैं ना, अल्लाह पाक गौसे पाक से फरमाता है अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसमें खा ले, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम। तो ये डायरेक्ट गुफ्तगू नहीं है, इल्हाम है। मेरे इमाम उसको कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। ये तो आपने उसकी भी शरह लिखी, वो बहुत खूबसूरत है। इसी तरीके से आपकी और भी तकरीबन 105 से ज़ायद कुतुब है, ये जो सीरत निगारों ने लिखा, और भी हो सकती है। इसलिए कि किसी भी बुजुर्ग या किसी भी शख्सियत की ज़िंदगी में इख्तिलाफात हैं, हर एक की अपनी अपनी तहकीक है। कोई बात हतमी तौर पर हम नहीं करते कि यही है और यही हर्फ आखिर है, नहीं, ऐसे नहीं। और भी लोगों के पास दलील हो सकती है, तहकीक हो सकती है। इसी तरह से सरकार बंदा नवाज गेसू दराज का एक कारनामा और है कि उर्दू ज़बान की ईजाद शुरुआत 3 बुजुर्गों की तरफ की जाती है। एक तूतिए हिंद मलिकुश्शोरा हजरत सैयदी अमीर खुसरो रदी अल्लाह ताला, दूसरे हजरत सैयदी बंदा नवाज गेसू दराज, और तीसरे हजरत सैयदी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह। तीनों का दौर बिल्कुल करीब करीब है, आसपास है। तो इस तरह से उर्दू ज़बान की ईजाद का सहरा भी इन बुजुर्गों के सर सजता है, उसमें से सरकार बंदा नवाज गेसू दराज रदी अल्लाह ताला की ज़ात है। अब आइए, सरकार बंदा नवाज गेसू दराज, एक ख़ास बात और कि आपकी विलादत हुई दिल्ली में, और आपकी ज़िंदगी का अक्सर बेशतर जो वक्त गुजरा वो दौलताबाद शरीफ में, हमारे यहाँ करीब। आपके वालिद बुजुर्गवार का मज़ार भी यही है दौलताबाद शरीफ में, हम इनसे बहुत करीब हैं। इनके वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद यूसुफ, और उनका लक़ब था राजू कत्ताल या राजा कत्ताल। हमारे राजू कत्ताल ही कहते हैं उनको, राजा कत्ताल भी कहा जाता है। कत्ताल, कत्ल करने वाला। इनको कत्ताल क्यों कहा जाता है? बंदा नवाज के वालिद को कत्ताल कहने की वजह यह है कि आपने अपने नफ्स के साथ ऐसे मुजाहिदा और जिहाद किया कि गोया आप अपने नफ्स को कत्ल करने वाले थे, इसीलिए आपका लक़ब हो गया कत्ताल। और हजरत राजा कत्ताल सैयद मोहम्मद यूसुफ हुसैनी रदी अल्लाह ताला का सिलसिला नसब सिर्फ 21 वास्तों से रसूलुल्लाह से जाकर के मिलता है, और बंदा नवाज गेसू दराज का सिलसिला नसब 22 वास्तों से, चूंकि वो उनके बेटे हैं, 22 वास्तों से रसूलुल्लाह से जाकर मिलता है। यानी इतना करीब है, बहुत दूर नहीं है, 22 वास्ते, 22 वास्तों से मिलता है। तो आप का बचपना जो है वो यहां गुजरा, लेकिन चूंकि ऐसा हुआ कि मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से जो राजधानी थी, पाए तख्त था, वो मुंतकिल करके देवगिरी, जिसका नाम आज दौलताबाद शरीफ है, उसको बना लिया।
तो वहां के अहले दिल्ली को कहा कि सब वहां मुंतकिल हो जाएं, तो सब यहां मुंतकिल हो गए। गोया कि उस शर में खैर ये हुआ, उस फितने में खैर ये निकला कि इतने सारे औलिया हमारे पड़ोस में हैं। वो जो फितना हुआ था ना दिल्ली में इस वजह से, तो वो यहाँ आकर के हज़रत राजा कत्ताल शाह हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो आकर के वहीं पर आपका मकान जो था, आप अपने मकान ही में दफन हुए हैं। तो उस वक्त हज़रत सैयदी बंदा नवाज गेसुदराज का बचपना था, आप यहीं थे। और आपके सगे मामू उस वक्त तो दौलताबाद के सूबादार गवर्नर थे। लेकिन हुआ यह कि आपकी अम्मी, आपके वालिद के विसाल के बाद कुछ ऐसा मामला हुआ कि अपने भाई से नाराज होकर के आप फिर वापस दिल्ली की तरफ चली गई। तो चूंकि हजरत राजू कत्ताल शाह हुसैनी यानी बंदा नवाज के वालिद बुजुर्गवार ये मुरीद हैं हजरत महबूब इलाही के, ये खलीफा हजरत महबूब इलाही के, इसी तरह से आपके नाना ये भी मुरीद हजरत महबूब इलाही के। हजरत महबूब इलाही ने बड़ा काम किया है, सिलसिले चिश्तिया के अजीम मोहसिनों में से है, सिलसिले चिश्तिया की आबरू है। सिलसिले चिश्तिया दो बुजुर्गों के जरिए से बहुत फैला, एक तो हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया और दूसरे सैयदी सरकार सैयद अली अहमद साबिर कलियरी रदी अल्लाह ताला। वो एक को चिश्ती निजामी कहा गया और एक को चिश्ती सांवरी कहा गया। तो इन दोनों हस्तियों से सिलसिला चिश्तिया बहुत फैला है, बहुत आम हुआ। और ये दोनों हजरत सरकार बाबा फरीद गंज शकर रदी अल्लाह ताला के मुरीद में से है, मुरीद और ख़ास मुरीदों में से है। अल्लाह अकबर। तो ये मुरीद और खलीफा थे महबूब इलाही के, इनका विसाल हो गया। इनके नाना भी, इनके मामू भी मुरीदों में से थे हज़रत महबूब इलाही के। बचपन से महबूब इलाही का जिक्र सुनते थे, दिलो दिमाग में बैठता था। हज़रत महबूब इलाही का विसाल हो चुका था। आपके जानशीन और आपके खलीफा सैयदी सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, चिराग दिल्ली थे आप, मामूली हस्ती नहीं है नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, चूँकि बड़ी हस्ती है जिसको चिराग दिल्ली कहा जाता हो। और वो भी कैसे चिराग दिल्ली? हज़रत महबूब इलाही के बहुत खुलफा थे, बहुत खुलफा। हज़रत बाबा बुरहानुद्दीन गरीब ये ख़ास खुलफा में से, जिनके नाम पर शहर बुरहानपुर बसा हुआ है, जिनको हम मालेगांव वाले 21 ख्वाजा कहते हैं। हम लोग उनको 21, हमारे यहाँ भी औलिया अल्लाह के नाम भी हम अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, इसलिए पहचान भी अपनी मर्ज़ी से है। तो बाबा बुरहानुद्दीन गरीब, अब आप सोचेंगे कि ये कौन, तो आपको पता होना चाहिए जिनको हम 21 ख्वाजा कहते हैं, 21वें ख्वाजा वो है सरकार बाबा बुरहानुद्दीन, इमाम आज़म अबू हनीफा की औलाद में से। 22 ख्वाजा के पीरो मुर्शिद, तो बड़े खुलफा थे, आपकी कसरत से खुलफा मुरीदिन हुए निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की। तो चूँकि चहीते थे बहुत हज़रत अमीर खुसरो, अमीर खुसरो बहुत चहीते थे, तो सबको ये गुमान होता था कि महबूब इलाही का जानशीन कौन होगा, अमीर खुसरो। इतनी कुर्बत, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार कि हज़रत महबूब इलाही फरमाते थे कि अगर शरीयत की क़ैद ना होती तो मैं वसीयत कर जाता कि मुझे और खुसरो को एक ही कब्र में दफन कर दूँ। ये थी, इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था। और खुसरो भी इतना प्यार करते थे रदी अल्लाह ताला अन्हु कि पीर व मुर्शिद के विसाल के बाद ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, चंद महीने रहे, बल्कि बाज़ लोगों ने तो सिर्फ 40 दिन की कैद लगाई, चंद महीने हयात रहे, विसाल फरमा गए। मुर्शिद का गम बर्दाश्त न कर सके, कदमों में दफन हुए। और बुजुर्गों ने फरमाया महबूब इलाही की बारगाह में अगर महबूब हाज़िरी चाहते हो तो पहले खुसरो के यहाँ जाओ और खुसरो के बाद फिर महबूब इलाही के यहाँ जाओ। तोरी सूरत के बलहारी निज़ाम, बल्कि तोरे सूरत के बलहारी निजाम। बड़े मुरीद, बड़े चहीते मुरीद और बड़े पक्के मुरीद। अगर किसी को मुरीद होना सीखना है तो वो खुसरो से सीखे। तो लोगों का ख्याल यही था कि कौन खलीफा और कौन जानशीन होगा, हज़रत अमीर खुसरो। लेकिन जब जानशीनी की बात आई तो हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया निज़ाम चाहे खुसरो, हाय हाय। ये नसीरुद्दीन चिराग दहलवी का मकाम है। जब जानशीनी के ऐलान की बात हुई, सारे अहले सिलसिला समझ रहे थे कि जिसकी सिफारिश पर कहीं एक को खिलाफतें मिली वही जानशीन बनेंगे अमीर खुसरो। तूतिए हिंद मलिक शोरा, इतने चैते और लाडले हैं। तो हजरत महबूब इलाही ने लेकिन एक जुमला का, तारीखी जुमला, कहते हैं निजाम चाहे खुसरो, अल्लाह चाहे नसीर। जिसे अल्लाह चाहे उसे नसीर कहते हैं।
निज़ाम चाहे खुसरो, अल्लाह चाहे नसीर। तो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी को खुदा ने चाहा और फिर आप हज़रत महबूब इलाही के जानशीन और खलीफा हुए। तो हज़रत बंदा नवाज गए सुदराज जब दिल्ली पहुंचे तो उस वक्त तो महबूब इलाही तो पर्दा फरमा चुके थे। तो आप हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के हाथ पर जो है वो बैअत हुए, आप उनके हाथ पर बैअत हुए। फरमाते एक रोज़ इरशाद फरमाते हैं, आपका इरशाद हुआ मुरीद होने का फ़ायदा यह है कि पीर और मुर्शिद क़यामत के दिन मुरीद की दस्तगीरी करता है या करेगा। दस्तगीरी निजात दिलाएगा अपने मुरीद को। कहाँ निजात दिलाएगा? क़यामत के दिन जहन्नम की आग से पीर मुरीद को निजात दिलाएगा। बल्कि फिर फरमाते हैं हमारे पीर और मुर्शिद, कौन कह रहा है? हज़रत महबूब इलाही, हज़रत बंदा नवाज गैसुदराज कह रहे हैं हमारे पीर और मुर्शिद यानी सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहलवी का एक मुरीद था, लेकिन वो आज़ाद ख्याल था। आज़ाद ख्याल मतलब बहुत बाअमल नहीं, हम लोग के जैसे रहा होगा गिरा पड़, बल्कि वो उनका मुरीद तो हमसे बहुत हम उनके जैसे क्या हो सकते हैं? हम लोग तो बहुत गिरे पड़े हैं, वो तो हमसे बहुत बेहतर होंगे। लेकिन उस दौर के हिसाब से आज़ाद ख्याल, बहुत बाअमल नहीं थे, बहुत परहेजगार मुत्तकी नहीं थे, लेकिन थे किसके मुरीद? ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के मुरीद थे। तो फरमाते हैं कि जब उसका इंतकाल हुआ तो इंतकाल होने के बाद उसकी कब्र में अजाब के फरिश्ते आए, और अजाब के फरिश्ते आए लेकिन देखा कि ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की टोपी उसके सर पर है। इससे पता चला कि बुजुर्गों के तबर्रुकात कब्र में रखना जायज है। ये पीर की टोपी क्या कर सकती है? पीर की टोपी क्या कर सकती है वो अंदर वालों को पता है, अंदर जाके पता चलेगा क्या कर सकती है। हजरत बंदा नवाज के सुदराज फरमाते हैं कि हमारे पीरो मुर्शिद का मुरीद नसीरुद्दीन चिराग दहलवी का मुरीद कब्र में गया, आजाद ख्याल था, आजाद तबा था, आजाद तबीयत था, लेकिन पीरो मुर्शिद की टोपी उसके सर पे थी। अजाब के फरिश्ते आए तो उस वक्त तो फरिश्तों ने कहा जिसके सर पे हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन की टोपी हो उसे अजाब कैसे दें? नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की टोपी जो पहन के आया हो तबर्रुक है, उसको अजाब कैसे दें? अब उसके बाद चूंकि आप जानते थे ना, क्योंकि आप जानते थे ना कि हर आदमी पीर बनेगा, तो आगे आपने उसको और वाजे कर दिया कि पीर की टोपी पहनी हुई देखी तो फरिश्तों ने अजाब नहीं दिया उसकी बरकत से। तो हज़रत बंदा नवाज फरमाते हैं मगर हाँ, फकीर को यानी पीर को खुदा के यहाँ इतना एजाज होता है कि उससे ताल्लुक कायम करने से पीर को अल्लाह के इतना मर्तबा हासिल होता है कि उससे ताल्लुक कायम करने की वजह से इंसान जहन्नम की आग से बच जाता है। अब आगे आप फरमाते हैं मगर उस वक्त तक किसी को पीर बनना जायज नहीं है। उस वक्त तक किसी को पीर बनना जायज नहीं है जब तक कि वो अल्लाह के यहां ये मकाम ना पाले कि वो लोगों को जहन्नम से आजाद करा सकता हो। जब तक ये मकाम उसको हासिल ना हो जाए कि वो अल्लाह के यहाँ इतना मकाम पाले कि वो अल्लाह से अर्जी करे तो अल्लाह उसको जहन्नम से आज़ाद कर दे, उस वक्त तक के जायज़ नहीं कि वो मुरीद करे। आप देखें अपने यहाँ लोम चलाने वाले, मुकादमी करने वाले, होटलों पे नमाज के टाइम में बैठने वाले, नाच कूदने फानने वाले, नमाजों से दूर रहने वाले मुरीद कर रहे हैं। लोग हो रहे हैं मुरीद, ऊंची नीची देते हैं घरों में बैठ बैठ करके, अच्छा औरतों को लेकर बैठते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि औरतों को जिक्र भी कराया जा रहा है, ये अल्लाहू सामने बिठाकर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के लिए सुन्नियों सुन्नियत को बदनाम न करो। अल्लाह के यहाँ मुंह दिखाना है, अल्लाह के यहाँ मुंह दिखाना है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुन्नियों को शऊर अता फरमाए। तो अर्ज़ ये कर रहा था हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के बारे में बंदा नवाज सरकार फरमाते मेरे मुर्शिद ने मेरी तरबियत की। पीर होता ही तरबियत के लिए, और जिसको खुद इल्म ना हो, जिसकी खुद तरबियत ना हो, वो क्या तरबियत देगा? हज़रत बंदा नवाज गैसुदराज ने कमोबेश 20 साल का अरसा अपनी पीर और मुर्शिद की खिदमत में गुज़ारा। कमोबेश 20 साल का अरसा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की खिदमत। तो आपने पूछा फजर पढ़ते हो ना? कहाँ? वज़ू कब तक रहता है? कहा तुलूए आफ्ताब तक। वो का इशराक भी पढ़ लिया करो।
फरमाते चंद दिन तक मैं इशराक पढ़ता रहा, फिर फरमाया क्या हाल है, तो कहा उसके साथ चाश्त भी मिला लिया कर, मैं चाश्त का पाबंद हो गया। फरमाया रोजे कितने रखते हो, कहा हुजूर 13-14 रखता हूँ और रजब के रोजे रखता हूँ। और कहा शाबान के, कहा सिर्फ 9 रखता हूँ। तो कहा उसमें 21 और मिला लो, 9 में 21 शाबान के और मिला लो तो 3 महीने के पूरे रोजे हो जाया करेंगे। फिर उसके बाद ईद के मौके में पहुंचा, पूछा कि शव्वाल में क्या करते हो, तो कहा कि शशीदी रोजे भी रखता हूँ, 6 रोजे ईद के भी रखता हूँ। तो कहा कि हमारे बुजुर्गों का तरीका यह है कि हम लोग 100 में विसाल रखते, 100 में विसाल यानी रोजाना रोजा रखते। इस पर बाज लोगों ने इख्तिलाफ भी किया है, लेकिन सूफिया क्या है एक तरीका, तो कहा फिर इस तरह हुआ। फिर उसके बाद मामूल बन गया आपका, आप हमेशा रोजे से रहते थे, इबादत करते थे। और याद रखना, अल्लाह की मोहब्बत जिसके दिल में जितनी होगी उसके दिल में उतना इबादत का जज्बा होगा, उतना इबादत का जज्बा। इसलिए कि जिसको इबादत की लज्जत मिलती है वो आगे बढ़ता जाता है, जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिलती है वो आगे बढ़ता जाता है। तो ये सरकार बंदा नवाज के सुदराज रहमतुल्लाह ताला अलैह का अंदाज था। बहुत मलफूजात आपके, आखिरी बात अर्ज करता हूँ, टाइम ख़त्म हुआ। आजकल हम लोग जब किसी से गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत के दरमियान हम लोग अबे, अरे, तुरे ये सब करते हैं। सूफिया के यहाँ गुफ्तगू का अंदाज क्या है, गुफ्तगू का लहजा क्या है सूफिया के यहाँ? हज़रत सरकार बंदा नवाज फरमाते हैं, एक मजलिस में मौलाना जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन और मैं खुद बैठा हुआ था, यानी ये सब बुजुर्ग बैठे थे, मौलाना जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन। मौलाना सदरुद्दीन साहब तबीब थे, हकीम थे। सरकार बंदा नवाज फरमाते मैं भी उनके साथ बैठा था। उलमा, बंदा नवाज खुद भी बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े फ़कीह, बहुत बड़े आलिम। अगर आपकी किताब आप पढ़े ना, आपके मलफूजात, और बिलखुसूस आपने जो तफसीर कुरान लिखी है, अव्वल के 5 पारों की तफसीर है, एक जिल्द मेरे पास भी है उसकी, अक्ल दंग रहती। आपने जो निकात बयान किए हैं कुरानी आयात के, अक्ल दंग रहती। तबीयत कहती है कि ये मज़ामीन आ कहाँ से रहे, तो फिर दिल कहता है कि बाबे मदीनतुल इल्म से सिलसिला जुड़ा हुआ। आप उसको हो सके तो पढ़ें। जिन लोगों को तसव्वुफ से शगफ और दिलचस्पी है, मैं कहता हूँ इसकी उसकी सुनने की बजाय इन बुजुर्गों की जो मोतबर उनकी किताब पढ़ें। जैसे रिसाले कुशैरिया पढ़ें आप, ये इमाम अबुल कासिम कुशैरी की किताब है। क़ूतुल क़ुलूब पढ़ें आप, ये अबू तालिब मक्की रदी अल्लाह तआला की किताब है। और अवारिफुल मुआरिफ, ये हमारे मुर्शिद सैयदी सरकार शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी की किताब, जिसको बाबा फरीद महबूब इलाही को पढ़ाया करते थे, दर्स देते थे। अवारिफुल मुआरिफ वो किताब है तसव्वुफ की। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जिसको कामिल पीर ना मिले रहबरी के लिए, वो अवारिफुल मुआरिफ को अपना रहबर बना ले, मंजिलें तय करेगा इंशाअल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त किताब, उसकी भी शरह आपने लिखी है सरकार बंदा नवाज के सुतराज। इसी तरीके से कशफुल महजूब, मुकाशफतुल कुलूब, एहयाउल उलूम, ये किताबें तसव्वुफ की, कीमियाए सआदत, ये सब पढ़िए। उसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो अहले इल्म से पूछ लिया करें, जिसको भी आप अहले इल्म समझते हो आसपास में, उनसे पूछ लिया करें, वो आपको समझा देंगे। इसको लेकिन पढ़ो, आपको समझ में आएगा तसव्वुफ क्या है, कुरान और हदीस से कितना करीब है तसव्वुफ। कोई भी बात तसव्वुफ की कुरान और सुन्नत से दूर नहीं। अलबत्ता हाँ, बाज़ बुजुर्गों की किताबें ऐसी है जिसमें बाद में लोगों ने खलत मलत कर दिया। अब जब खलत मलत कर दिया तो वो बुजुर्गों की बात ही नहीं है, वो तो बाद में घुसा दी गई। बहुत सारे बुजुर्गों की किताबों पे सदियां बीती है, तो उसके अंदर लोगों ने अपनी तरफ से घुसेड़ा है, बातों को कमी ज्यादती की है, इल्हाक कर दिया है। तब वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि इल्हाक कहाँ किया। सूफिया ने कोई गलत बात नहीं की है, उनकी किताबों में इल्हाक हुए हैं, जिसका लोग नाजायज फायदा उठा करके उस पर नाचते कूदते नजर आते। ये लिखा वो कुछ नहीं लिखा भाई,
उन्होंने सब सही लिखा था, बाद में लोगों ने इल्हाक किया। उसके जिम्मेदार वो सूफिया नहीं है, वो अहलुल्लाह नहीं है, वो अल्लाह के बरगजीदा बंदे नहीं। इसी तरह से मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह की सबे सनाबिल शरीफ का मुताला किया जाए। तो सरकार में बंदा नवाज के सुदराज फरमाते हैं कि मौलाना जलालुद्दीन थे और हजरत अलाउद्दीन थे, मौलाना सदरुद्दीन थे, मैं भी बैठा था और वो तबीब थे मौलाना सदरुद्दीन साहब। तो फरमाते हैं कि उस वक्त हम बातचीत कर रहे थे तो उतने में गैर मुस्लिम आया, और गैर मुस्लिम आया और उसका नाम था बहनू या बन्नू। हिंदुस्तान में ऐसे ही कुछ नाम होते हैं, तो उसका क्या नाम था, बहनू या बन्नू। तो उस वक्त हजरत मौलाना जमालुद्दीन साहब ने उस वक्त हजरत मौलाना सदरुद्दीन साहब ने जो तबीब थे उनके पास आया था। मौलाना जमालुद्दीन और सरकार बंदा नवाज तो वहाँ बैठे हुए थे तबीब साहब के पास, मौलाना सदरुद्दीन के पास बैठे हुए। और सदरुद्दीन जो तबीब थे उनके पास एक गैर मुस्लिम आया बन्नू नाम का या बहनू नाम का, तो कहा अबे ओ बन्नू, अबे ओ बन्नू। तो मौलाना जमालुद्दीन ने फरमाया मौलाना आप मौलाना हो और आप अबे बोलते हो, ये तसव्वुफ, ये सूफिया है। काफिर को भी अबे, और हम तो अपने दोस्तों को भी अबे, कुछ लोग तो बीवी को भी अबे बोलते। ये अबे हमारे यहां बीवी को ही बोला जाता है, भाई को ही बोला, अबे अम्मा भी लोग बोलते हैं, अबे यार अम्मा, अबे यार अब्बा, ये सब भी हो। दीन नहीं सीखा, दीन नहीं सीखा। मौलाना जमालुद्दीन ने मौलाना सदरुद्दीन से कहा मौलाना आप आलिम हो, आप अबे बन्नू बोलते हो, अबे बोलते हो आप। तब चूंकि आदमी को कोई नसीहत करे तो कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए ना बचने का। मौलाना सदरुद्दीन ने कहा हजरत ये काफिर है ना, ये काफिर है, काफिर। वो काफिर को अबे ना बोलूं, हाय हाय हाय, अगर मैं काफिर को अबे बोलता हूं तो क्या हो जाता है। फरमाया ये काफिर है ना, आप तो मुसलमान है ना, आपकी नशिस्त से, आपकी बर्खास्त से, आपके उठने से, आपके बैठने से दीन झलकना चाहिए। आप काफिर को अबे ना बोले, और अगर आप उसको अगर अबे बोल करके नहीं पुकारोगे, आप उसको बन्नू भाई कह के, हाय हाय ये सूफिया है। अगर आप उसको अबे बन्नू की बजाय बन्नू भाई कह करके पुकारोगे तो तुम्हारी शान में कोई फर्क आ जाएगा। इसको अबे ना कहना, अगरचे काफिर, इसको अबे ना कहना। इससे पता चलता है सूफिया का अंदाज क्या था। यही वो मोहब्बतों का माहौल था जिसकी बुनियाद पर सूफिया के हाथ पे लोग इस्लाम कबूल करते रहे, सूफिया के हाथ पे लोग इस्लाम लाते रहे। और सरकार बंदा नवाज गेसु दराज की क्या शान बयान करूं, इससे बड़ी बात क्या होगी। वो बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे। लेकिन मेरे मखदूम, मेरे मुर्शिद सरकार तारिक उस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी 2 मरतबा उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए। एक बार वो हयात थे ज़ाहिरी तौर पर, तब मुलाकात के लिए गए, और दूसरी मरतबा गए तो आपका विसाल हो गया। मखदूम साहब फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया घूमा, मुझे गुलबर्गा की फ़िज़ा जितनी रास आई, रूए ज़मीन पर मुझे जो वो किसी शहर की फ़ज़ा इतनी रास नहीं आई। बल्कि मखदूम साहब की सीरत में ये बात मौजूद है कि अल्लाह ने जो आपको गौसियत का मकाम अता फ़रमाया वो भी गुलबर्गा शरीफ की सरज़मीन पर अता फ़रमाया। ये सरकार बंदा नवाज गेसु दराज है। अल्लाह सरकार बंदा नवाज गेसु दराज के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर कायम व दायम रखे। अल्लाह हमें शरीयत पर कायम, शरीयत पहले है, शरीयत बाद में सब है। हम हर शख्सियत को किस पर तोलेंगे? जो शरीयत पे उतरता है उसके पीछे चलेंगे, जो शरीयत पे नहीं उतरता, कितना ही बड़ा हो, कितने ही बड़े बाप का बेटा हो, कितने ही मालदार हो, कितना ही बड़ा कुछ भी हो, बड़ा टाइटल कुछ भी हो, शरीयत से जो हट गया है फिर हम उसके पीछे नहीं चलेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे। ये अपना मिजाज बनाएं। और ऐसे लोग गांजा चरस अड़म जड़म जो सब कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो।
इससे सुन्नियत बदनाम हो रही है, इससे दीन बदनाम हो रहा है। लोग अपने को 4 गालियां देते हैं, देते रहें, लेकिन हक बात खुद भी कीजिए, अपने दोस्तों का जहन बनाइए। एक बात आपसे और अर्ज़ कर दूं, पीरी मुरीदी कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है हमारे, लेकिन शरीयत पर अमल करना हमारे यहाँ फ़र्ज़ है। लेकिन अगर वाजिब नहीं है तो ये गैर वाजिबी भी और गैर ज़रूरी भी नहीं है। पीरी मुरीदी होनी चाहिए, उसकी बरकतें हैं। बल्कि हम तो इतनी अहमियत देते हैं पीरी मुरीदी को कि हमारे मखदूम साहब सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं कि मुरीद अंडे की तरह है। मुरीद किस तरह है? अंडे की तरह। और पीर कामिल, वो जिसका जिक्र हुआ, पीर कामिल मुर्गी की तरह है। अंडा छीके में, फ्रिज में, टोकरी में 10 साल भी पड़ा रहे तो बोलो अंडा चूज़ा बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन अगर अंडा 15 दिन मुर्गी के नीचे रहे तो बोलो चूज़ा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जब तक अंडे को मुर्गी की गर्माहट न मिली उस वक्त तक अंडा चूज़ा नहीं बन सका। इसी तरह जब तक बंदे को सच्चा पीर नहीं मिलता उस वक्त तक के बंदा कामिल नहीं होता। सच्चा पीर मिले, जिस किस्मत वाले हैं वो सच्चा पीर। अब सच्चा पीर क्या, फिर दोहरा देता हूँ, जिसमें 4 बातें हैं वो सच्चा पीर। जिसमें 4 बातें वो, नंबर 1 सुन्नी सहीउल अकीदा हो। नंबर 1, हाँ, यानी कि इधर उधर का ना हो, वरना उसका अकीदा ही खराब है तो क्या होगा। सुन्नी सहीउल अकीदा हो, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी उठ करके मुरीदी शुरू नहीं कर दी हो, उसको खिलाफत कहीं से मिली, और जहाँ से खिलाफत मिली उसको भी कहीं से मिली हो, उसको भी, यानी पूरी कड़ी से कड़ी, और ऐसी कड़ी जुड़ी हो कि उसका सिलसिला बिल इत्तिसाल रसूलुल्लाह से जाकर के मिले। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, पाबंद शरा हो, खिलाफ शरीयत काम नहीं करता, औरतों से पैर ना दबवाए, पाबंद शरा, नमाज का पाबंद हो, शरीयत का पाबंद शरा, हराम काम अलल ऐलान न करता हो। ठीक, शरीयत का 3 बात होगी। चौथी बात, इतना इल्म रखे कि बगैर किसी की मदद के ज़रूरियात ज़िंदगी के मसाइल किताबों से निकाल सके। यानी गुसल का तरीका, वज़ू का तरीका, नमाज का तरीका, निकाह, तलाक, ईमान, कुफ्र, ये सब जो ज़रूरियात के मसाइल उसको याद होने चाहिए या किताबों से निकाल सके, वो समझ सके, समझा सके। ये 4 बातें जिसमें है वो कामिल पीर है। चाहे उससे करामत का सुदूर होता हो या ना होता हो, हवा में उड़ता हो या ना उड़ता हो, पानी पे चलता हो ना चलता हो, लेकिन ये 4 चीज़ें वो सच्चा पीर है। सच्चे पीर से मुरीद हो जाओगे। अगर अल्लाह ना करे 4 शर्तें उसमें, लेकिन है वो खाली, अगर वो खाली है तो उसके पीर से आपको फैज़ मिलेगा, और अगर वो भी खाली है तो उसके पीर से फैज़ मिलेगा। अगर वो भी खाली है उसके पीर से, यानी ऊपर से वो निस्बतें आपको मिलेगी। और अगर अल्लाह ना करे सब खाली है, मेरे गौस तो फिर क्या कहना, मेरे ख्वाजा का तो क्या कहना। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये निस्बतें आपको नसीब होगी। अल्लाह ताला तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती तो अल्लाह माफ़ फरमाए।